Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. I have a 2-year working experience with World Health Organization as a family physician in Brazil. जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और इसी तरह आज नवंबर का महीना है, आज 9 नवंबर है, 2021 है। 9 नवंबर योम विलादत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी है। फिर इसी तरह 14 नवंबर जो है वो डायबिटीज़ के हवाले से, ज़ियाबतीस के हवाले से, शुगर के हवाले से एक अहम मंथ है और एक अहम डेज़ है, क्योंकि पहली दफ़ा दुनिया में 14 नवंबर को पहली दफ़ा इंसुलिन ईजाद हुई और एक जो है वो किसी को इंजेक्ट की गई, यानी उसके ऊपर ट्रायल किया गया। उसके बाद फिर इंसुलिन के साथ लोगों ने शुगर को अपने आप को मेंटेन रखा। तो आज का हमारा मौजू ये होगा कि आँखों की हिफाजत शुगर वालों को किस तरह करनी चाहिए, या शुगर जो है वो आपके आँखों के ऊपर किस तरह अटैक करती है। जिस तरह आपको डायबिटिक नेफ्रोलॉजी का इशू होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, इसी तरह नेफ्रोपैथी है, इसी तरह आपको रेटनोपैथी है, इसी तरह आपके पट्ठों का इशू बनता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर अटैक होता है। इस तरह आपके मज़ीद और ऐसे बॉडी के ऑर्गन हैं जब आपकी शुगर इनबैलेंस होती है, कंट्रोल में नहीं होती, आपका HbA1c बढ़ जाता है, यानी वो 6 से ऊपर चला जाता है, 10 को क्रॉस कर जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में शुगर के बढ़ जाने से आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, और ख़ुसूसन बिलखुसूस जो आपकी आँखों के ऊपर शुगर का अटैक है, आज हम उसी को मौजू बनाएंगे और उसी के ऊपर बात करेंगे कि डायबिटिक जो पेशेंट हैं, जितने भी डायबिटीज़ हैं, शुगर वाले जो मरीज़ हैं जिनको शुगर का मर्ज़ लाहक है, अब उन्होंने कैसे जो है वो अपनी आँखों की हिफाजत करनी है और फिर किस तरह उन्होंने अपनी शुगर के जो लेवल है उसको किस तरह मेंटेन रखना है। सबसे पहले जब आपको शुगर हो जाती है, शुगर आपको डायग्नोज हो जाती है, शुगर की 2 किस्में हैं। अगर तो आपको 35 ईयर्स से पहले की शुगर होती है तो ये टाइप 1 है। इसी तरह जो इसके बाद की एज में आपको, जब आप 35 साल से ऊपर के हो गए, इसके बाद वाली जो शुगर है वो आपको टाइप 2 कहलाती है। इसी तरह हम जब कई पेशेंट ऐसे हमारे पास हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, एग्जामिन में आते हैं, जब हमें लगता है कि वो पेशेंट कहता है मुझे कोई भी मर्ज़ है और इसका जो है वो प्रॉपर मैं इलाज भी कर रहा हूँ लेकिन ये पेन सेटल नहीं हो रहा, या मेरा ये इन्फेक्शन जो है वो सेटल नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में जब हम बेशुमार पेशेंट के टेस्ट भेजते हैं, उनका हम HbA1c करवाते हैं या उनका हम BSR चेक करते हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में, तो वो प्री डायबिटिक निकलते हैं, यानी उनको पहली दफ़ा पता चलता है कि मेरी 200-250 शुगर है। अब शुगर जब आपको हो जाती है तो एक बात हमेशा जहन में रखें कि जब भी आपको डायबिटीज़, अगर आप पेशेंट हो गए, आपको शुगर डायग्नोज हो गई, तो फिर जब तक आप ज़िंदा हैं ये शुगर और आप साथ साथ चलेंगे। इसका और आपका इसी तरह का लिंक है जिस तरह मियाँ बीवी का होता है कि ये आपको अच्छे बुरे जितना आपने इसको चलाना है, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करेंगे, लाइफ मॉडिफिकेशन करेंगे, तो शुगर अच्छे अंदाज में आपके साथ चलती रहेगी। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर शुगर आपके ऊपर अटैक करेगी और अटैक से क्या होगा, आपके ऑप्टिकल नर्व जो है उनके ऊपर होगी। इसी तरह जो है वो आपको डायबिटिक जो है रेटनोपैथी हो जाएगी, या इस तरह आपको न्यूरोपैथी जिस तरह होती है इस तरह रेटनोपैथी है, और बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो आपको आँखों के शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेसिकली जब आपकी आँखों के अंदर इस तरह के मसाइल होते हैं तो बाज़ दफ़ा आपको धुंधला नज़र आना शुरू होता है, बाज़ दफ़ा आँखें वीक होती हैं, या आँखों के इर्द गिर्द पेन रहना शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू होते हैं। तो ये बेसिकली आपके ऑप्टिकल नर्व के ऊपर जो है वो शुगर का अटैक होता है। इस तरह बेसिकली आम मोटापा होना कोई बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन मोटापे के साथ आपके पेट और वेस्ट के ऊपर चर्बी का ज़्यादा होना, ये बेसिकली आपके लिए एक हैरानकुन होता है और आपके लिए ख़तरनाक साबित होता है। तो इसी तरह हम ये हमेशा अपने व्यूअर्स को समझाते हैं कि अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो वेस्ट है ये 32 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, यानी 30 से 32 के दरमियान आपने इसको रखना है। इसी तरह अगर आप मेल हैं तो आपकी 35 से अबव नहीं होनी चाहिए। अगर ये इसके ऊपर आपकी ये वेस्ट है और यहाँ पे आपका जो फैट जमा हुआ तो ये बेसिकली, क्योंकि पेट के अंदर से आपके हार्मोनल फंक्शनल होते हैं, इसी तरह आपकी इंसुलिन के अंदर रुकावट पैदा होती है, तो 35 किस्म के हार्मोन जो है वो आपके पेट के अंदर से जनरेट होते हैं। फिर उन्होंने खुदकश जैकेट्स पहनी होती हैं, वो जाके आपके ऊपर अटैक करते हैं, आपके किडनी पे अटैक करते हैं, इसी तरह आपके हार्ट के ऊपर अटैक करते हैं, आपके मसल्स के ऊपर करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर करते हैं। तो हमें एक तो वेट को मेंटेन रखना है। शुगर वाले के लिए सबसे बड़ी बात, उसने वेट को मेंटेन रखना है और अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नहीं बढ़ने देना ताकि उसको हार्ट डिजीज़ में ना जाए।
तो जैसे ही आपको पता है कि शुगर आपको हो जाती है, फिर अगर आप उसको अच्छे अंदाज से साथ लेकर नहीं चलते तो यही शुगर आपके किडनी पे अटैक करती है, इसी तरह आपके आँखों के पट्टों पे अटैक करती है, आपके आँखों के पर्दों पे अटैक करती है, इसी तरह आपके गुर्दों पे अटैक करती है और आपके हार्ट डिजीज़ की तरफ आपको जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक हैं, फिर उनका जब हम किडनी का टेस्ट करवाते हैं, RFT वगैरह फंक्शन देखते हैं, तो उसमें बेशुमार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका क्रिएटिनिन और फिर यूरिया बड़ा होता है। फिर बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है उनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। तो एक औसत एवरेज के मुताबिक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 23% यानी 23% जो पेशेंट है वो रिपोर्ट हो रहे हैं शुगर के साथ। हर 100 में से 23 मरीज़ जो है वो शुगर के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। और तवक्को ये की जा रही है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो इस तरह का सिनेरियो है, जो स्टडीज़ आगे हो रही हैं कि उसमें ये आने वाले कई सालों में ये रेशो जो है वो डबल हो जाएगी। जहाँ पे अभी 100 में से 23 बंदों को शुगर निकलती है, वहाँ 100 में से 46 को निकलेगी। अब हमारे पास इस वक्त अगर देखा जाए तो टोटल डायलिसिस की जो मशीनें हैं पाकिस्तान के अंदर वो 35,000 के करीब है, और जो हमारी आने वाले दिनों में रिक्वायरमेंट होगी वो तकरीबन 5.5 लाख के करीब होगी, जो गुर्दों के मरीज़ रिपोर्ट होंगे या गुर्दों के मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हमें अपनी इस शुगर जिसको भी शुगर हो जाती है या शुगर की बीमारी हो जाती है, इससे वरी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करके, लाइफ मॉडिफिकेशन करके, एक्सरसाइज करके, अपनी फ़िज़िकली मूवमेंट को बढ़ाकर हम इसको एक अच्छे अंदाज में साथ लेकर चल सकते हैं। शुगर किसी सूरत में ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है। किसी भी आप कोएक के पास जाएँ या अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएँ तो वो आपको कहेगा जी बड़े बड़े डॉक्टर्स आपको इतनी शुगर की दवाइयाँ लिख देते हैं, इंसुलिन लिख देते हैं, मैं आपको एक पूड़ी देता हूँ या मैं आपको कोई कावा बताता हूँ, मैं फ़लाँ करता हूँ तो इससे आपकी शुगर सेटल डाउन हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अपने आप को धोखा देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको शुगर होगी, शुगर की दवाई आपको खानी पड़ेगी, मुसलसल खानी पड़ेगी। आपको एक तरीका इसका ये हो सकता है कि अगर आप एक्सरसाइज़र हैं, अपनी डाइट को बैलेंस में लेकर चलते हैं, अपनी खुराक बेहतर लेते हैं, तो ऐसे में आप अच्छे अंदाज में शुगर को लेकर साथ चल सकते हैं। शुगर किसी सूरत ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, ना ही ख़त्म हो सकती है। अभी तक कोई भी ऐसी साइंटिफिक अंदाज के अंदर कोई ऐसी रिसर्च सामने नहीं आई जिसने शुगर को ख़त्म किया हो, और ये हो भी नहीं सकती। लिहाजा जब आपको शुगर हो जाती है, फिर आपने अपने गुर्दों की हिफाजत करनी है, अपने वेट को नहीं बढ़ने देना, अपनी आँखों की हिफाजत करनी है, अपने पाँव की हिफाजत करनी है। क्योंकि शुगर वाले बंदे के अंदर अगर उसको किसी भी जगह पे इन्फेक्शन हो जाता है, वो बनिस्बत दूसरे बंदों को अगर उनका 70% जल्दी रिकवर होगा तो इसका 70% लेट रिकवर होगा, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी में मसला होता है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ ये चल रहा होता है। बॉडी इसकी जो है वो दूसरों की निस्बत उस तरह प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती। तो इसलिए आज के दिन के हवाले से हमने जैसे रखा कि आपने अपनी आँखों की हिफाजत करनी है, आँखों की एक्सरसाइज करनी है, डाइट में आपने ऐसी चीज़ें लेनी है जो नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन हो, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। यानी इसको हम आम अल्फाज में कहें तो हम इसको कहेंगे कीटो डाइट। कीटो डाइट बेसिकली क्या होती है? लो कार्ब लो फैट डाइट को हम कीटो डाइट कहते हैं। कीटो डाइट में आप जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल रखेंगे, अपनी बॉडी को मुतहर्रिक रखेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर कार्ब कम बनेंगे, फैट कम स्टोर होगी, प्रोटीन का लेवल अप होगा, और इस तरह आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, आप न्यूरोपैथी से बचेंगे, आपकी आँखों की बेहतर हिफाजत होगी, और इस तरह आपके किडनी भी प्रॉपर फंक्शन करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं करते, आप अपना डाइट हैबिट्स को चेंज नहीं करते, लाइफ मॉडिफिकेशन को चेंज नहीं करते, इसी तरह आप 5 वक्त की अगर नमाज नहीं पढ़ते, या आपकी प्रॉपर जो है जॉइंट की और आपकी जो नर्व की नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर उसको बरकरार नहीं रखते, अपने पेट और वेट, जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो मेरी मौजूद है पेट एंड वेट के ऊपर, कि एक आम मोटापा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मोटापे के साथ पेट का बड़ा होना ये बहुत बड़ी मुसीबत है। क्योंकि पेट जो है वो बहुत सारी बीमारियों का एक मदर ऑफ़ डिजीज़, हम उसको जैसे शुगर को हम कहते हैं कि ये मदर ऑफ़ डिजीज़ है, बीमारियों की माँ है। इसी तरह हम कहते हैं कि कब्ज़ जो है वो बीमारियों की माँ है। इसी तरह जो पेट आपका बढ़ जाता है, या आपके हिप के साइज़ बढ़ जाते हैं, या किडनी की बैक साइड के ऊपर फैट का बढ़ जाना, ये भी मदर ऑफ़ डिजीज़ है। यानी यहाँ पे भी आपके हार्मोनल जो एक्शंस होते हैं उनमें प्रॉब्लम आएगी, और इस तरह आपको आगे सर्वाइव करने में मुश्किल होगा। तो अपनी आँखों की हिफाजत के लिए एक तो आपने डाइट अपनी कंट्रोल रखनी है, और कोशिश करनी है जो आपका HbA1c शुगर का जो हम टेस्ट करते हैं 3 माह 6 माह पुराना, उसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि आपका ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी में किस कैटेगरी में सर्वाइव कर रहा है। तो ये आपका 6.0 से नीचे होना चाहिए, तो आपकी आँखों के जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे, पर्दे जो हैं उसके ऊपर किसी तरह का अटैक नहीं होगा। और इस तरह आपने पैदल चलने की जो रूटीन बनानी है वो कम अज़ कम 35 मिनट से लेके 45 to 60, यानी 35 से 60 मिनट तक कंटिन्यूसली
पैदल चलने का नाम वॉक है, ना कि बहुत ज़्यादा ऐसी ख़वातीन आती हैं जिनको हम कहते हैं कि वॉक करें, वो कहती हैं मैं घर में सारे बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, मैं उसकी जो है वो तपड़ियाँ लगाती हूँ, सफाइयाँ करती हूँ फ्लोरों की, तो मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। बेसिकली एक्सरसाइज का नाम है 35 to 60 मिनट रेगुलरली कंटिन्यूसली आपने पैदल चलना। तो ये एक्सरसाइज है जिसमें आपकी फ़िज़िकली और मेंटली जो आपकी अप्रोच है, जो सोच है, वो एक लिमिट में काम करे, तो इसको हम वॉक कहते हैं। वो फिर आपकी सर्कुलेशन को बेहतर अंदाज में चलाती है। जैसे आजकल आप कोक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह जो आपने फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, एक बर्गर वगैरह शवारमा या इसके साथ कोक लेते हैं तो समझ लें 1000 कैलोरीज आपने इनटेक कर ली। अब आप अगर 1 घंटा उसमें आप प्रॉपर स्क्वॉश खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो भी जो आपकी 1000 कैलोरीज है वो बर्न नहीं होती, तो इसलिए वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो कोशिश करनी है नेचुरल फूड इस्तेमाल करनी है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल रखना है और अपने आप को फिज़िकली मूवमेंट यानी एक्सरसाइज में ज़्यादा इंगेज करना है। तो इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम एक नई इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।